सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर कबीर देव अल्लाहू अकबर हक्का कबीर वो अपने सतलोक को त्याग करके इस काल के लोक में आते हैं और परमात्मा अर्थात अपने पाने के लिए ही जो यथार्थ विधि है, यथार्थ ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, उसकी जानकारी वो परमात्मा स्वयं ही हमें बताने आते हैं। वो परमात्मा क्या कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का भाई कुछ मुख में कुछ गोद। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आकर के ढेर सारी वाणी बोल रखी है, इतने मोटे मोटे ग्रंथ लिखे हैं, कबीर सागर लिखा है, कबीर शब्दावली बनाई है, ना जाने कितने प्रकार से इस अज्ञानी जीव को समझाने की चेष्टा की है। परंतु हम इस काल के लोक में इतने रच चुके हैं कि हम ना भय मानते हैं। जैसे शराबी व्यक्ति होता है जिसने नशा कर रखा होता है, वो चाहे रेल के सामने खड़ा हो जा पटड़ी पर तो भी उसको कहते रहेंगे भाई इधर होले मरेगा तू, सामने से ट्रेन आ रही है। तो वो क्या कहता है, वो सुनता ही नहीं, कानों पर घटाड़ देता है। तो हम आज इस स्थिति में हो चुके हैं, इतना कुछ कहते हैं, इतना कुछ सुनाते हैं, परमात्मा का सीधा संविधान आपको बताया जा रहा है, फिर भी बहको नहीं, फिर भी डर नहीं। वही ढाक के तीन पात हमारे रहते हैं। सत्संग सुनते समय भी हम अगर भयभीत नहीं होते, तड़फ नहीं बनती, कसक नहीं होती, भय नहीं बनता शरीर में, तो हम पत्थर हो चुके हैं। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा अभी नशा शेष है। तो उसको ध्यानपूर्वक सत्संग सुनेंगे तभी तो ये नशा हमारा समाप्त होगा जो काल ने हमारे इंजेक्शन लगा रखे हैं। परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर अल्लाह, वो हमें बताते हैं कि तुम परमात्मा से बिछुड़कर अर्थात कबीर जी से बिछुड़कर कितना कष्ट उठा रहे हो। हम स्वर्ग को क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि स्वर्ग में यहाँ से अधिक सुख हमने सुना था, इसलिए अभी तक ऋषि मुनि केवल स्वर्ग तक ही जाने की चेष्टा प्रयत्न करते रहे। अब परमात्मा ने आके बताया कि स्वर्ग भी एक आपके साथ धोखा किया है काल ने। वो तो एक रेस्टोरेंट है, एक होटल है, जिसमें आप अपने भक्ति की पूंजी को, अपने भक्ति पुण्यों के धन को वहाँ बैठ करके समाप्त कर लेते हो। जैसे दूर देश में गया हुआ अतिथि और वहाँ रेस्टोरेंट में रुकता है, उसको कोई काम नहीं है, खाना उसकी उंगली पर होता है, घंटी दबा देता है, खाना आ जाता है, चाय आ जाती है, चाहे वहाँ कितनी बकवाद करो, उसकी जेब से पैसा खर्च होता रहता है और वो सब सुविधाएं उसे उपलब्ध रहती हैं। उसके पास जब पैसा नहीं रहता तो उसे होटल से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया जाता है। समझदार अपने आप ही वहाँ से चल पड़ता है, और जो नशे में होता है उसको बता दिया जाता है कि आपके इतने पैसे जमा हैं, या तो और जमा कराइए, नहीं यहाँ से चलिए। ठीक इसी प्रकार वो स्वर्ग भी अपनी ही पूंजी का नाशक है। तो वहाँ जाना भी कबीर परमेश्वर ने अच्छा नहीं बताया। परमात्मा ने आगे बताया कि तुम सतलोक में रहा करते थे। पुण्यात्माओं, या कोई भी नहीं चाहता मैं काम करूं। हम बड़े अधिकारी बनना क्यों चाहते हैं कि हमने मजदूरी ना करनी पड़ेगी और कारों में घूमेंगे
शारीरिक काम कुछ नहीं होगा, केवल वचन से कलम से ही काम करना पड़ेगा, हमें बहुत सुख होगा। एक मजदूर से अधिक शारीरिक सुख तो उसको हो सकता है अधिकारी को, लेकिन मानसिक परेशानी उस मजदूर से 90% अधिक बढ़ जाती है। और मानसिक परेशानी ही दुख का कारण है। शरीर में कष्ट तो दोनों को, रोग तो दोनों को हो सकते हैं। तो हम यहाँ जिसको सुख सोचते हैं वो सुख नहीं, महादुख है। लेकिन हमने सुख की परिभाषा उल्ट बना रखी है। हम सुख की डेफिनेशन से भी परिचित नहीं हैं, इसलिए हम इस झूठे सुख को सुख मान चुके हैं। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये, मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोदे। यदि हमारे जो मन में, हमारी आत्मा में ये आस्था है कि हमने बिना काम किए ही सुविधाएं अधिक मिले, ये तो सही है, क्योंकि ये सतलोक में रहती थी आत्मा, सतलोक में रहता था ये प्राणी, ये जीव, तो वहां इसको कोई काम नहीं था। वहां यहां जैसे आप सतलोक आश्रम में आते हो, ये मिनी सतलोक समझ लो। इसमें इतना है कि हमने बना के खाना पड़ता है, बाकी और कोई काम नहीं। जितने दिन आप यहां रहोगे, 1 हफ्ता रहो, 2 दिन, 4 दिन, तो यहां हमें कोई कष्ट नहीं, कोई चिंता नहीं, ना तो दाल लेने की, ना सब्जी लेने की, ना कोई साबुन तेल लेने की, सारी परमात्मा ने आपके आगे रखी हुई होती है। बनाना खाना थोड़ा बहुत जरूर पड़ता, कुछ एक सेवा करनी पड़ती है बच्चों ने, लेकिन वहां सतलोक में वह सेवा भी ऑटोमेटिक है। जैसे परमात्मा ने काशी में भंडारा दिया था, वहां कोई पकाने वाला, कोई चूल्हा नहीं जला रखा था। 18 लाख आदमियों के चूल्हे, वो क्या ना भोजनालय बनाने लग गया, तो आदि काशी में तो भोजनालय बने, तो वो बना बनाया भगवान सतलोक से लेकर आए थे कबीर परमेश्वर। तो वहां बना बनाया भोजन हर प्रकार का स्वादिष्ट, वहां फल यहाँ से बहुत स्वादिष्ट है। तो हम वहां जाएंगे तो वो सुख सभी प्राप्त कर सकेंगे जिनकी इच्छा हम यहाँ करते हैं। जैसे हम यहाँ शराब पीते हैं, शराब किस लिए पीते हैं? कि मस्त रहेंगे। लेकिन सतलोक के अंदर इस आत्मा में इतना सुरूर वैसे ही रहता है, क्योंकि वो परमात्मा के नाम का, प्रभु की महिमा का नशा इसको हमेशा बना रहता है, इतना आनंद रहता है वहां पर। तो हम उस सुख को छोड़ आए, इसलिए यहाँ कष्ट उठा रहे हैं। परमात्मा में फिर बताना चाहते हैं कि तुम उसी सुख को प्राप्त करो, यहाँ कोई सुख नहीं है। आपको कितना ज्ञान सुनाया जाता है, कितने प्रमाण दिए जाते हैं, और कैसे कैसे महापुरुष जिनको हम भगवान मानकर पूजा करते हैं कुछ वर्ग, और उनकी क्या दुर्गति हुई। जैसा कि आपने भगवान महावीर के जीवन को आंखों देखा पढ़ा, वो एक नहीं, केवल महावीर जी नहीं, प्रत्येक प्राणी जो इस काल के जाल में फंसा हुआ है, वो लाखों करोड़ों बार पशु योनियों को प्राप्त हो चुका है, और आगे भी ये कष्ट तैयार रखे हैं यदि हम परमात्मा की भक्ति विधिवत नहीं करेंगे। कोई भी काम है, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं और वो पढ़ते हैं, उसमें 2 मुख्य बातें होती हैं। एक तो बुद्धिमता कि हम पढ़ लिख करके अच्छे अधिकारी बनेंगे, मजदूरी से पीछा छूटेगा, 2 पैसे अच्छे मिलेंगे। तो इस प्रकार हम उस दृष्टिकोण से पढ़ते हैं कि हमें पैसा अधिक मिलेगा, क्योंकि मजदूर सारा दिन मजदूरी करता है तो 100 रुपये प्राप्त करता है, 150 करता है। अच्छा अधिकारी बन जाता है तो उसके रोज के 500, 600 रुपये, 700 रुपये बन जाते हैं, 800 रुपये। तो इस प्रकार इस उद्देश्य से, इस लालच से हम बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। और दूसरी चिंता बनती है कहीं तू फेल ना हो जा, तो वो चिंता, वो भय उस बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए विवश करता है, और साथ में वो ज्ञान
ज्ञान के बाद वो रुचि कि मैं बड़ा अधिकारी बनूंगा या कोई व्यापार अच्छा कर लूंगा। तो इसी प्रकार से आपको इस सत्संग के अंदर ये ज्ञान दिया जाता है कि जो भक्ति नहीं करते उनके साथ क्या बनेगा, और जो भक्ति करके अपना जीवन सफल कर जाएंगे उनको क्या लाभ होगा। ऐसे ही जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको समझाया जाता है, विद्यालय के अंदर टीचर भी समझाते हैं, अध्यापक भी यही शिक्षा देते हैं, भाई बच्चों अच्छा पढ़ोगे तो अच्छे अफसर लग जाओगे, जीवन सफल हो जाएगा। और घर में माता पिता या कुल के व्यक्ति बुद्धिमान जो होते हैं वो कहते हैं, वो भी यही कहते हैं कि बेटा पढ़ाई करो, अच्छे अंक से पास होना, अच्छे अंक प्राप्त करना, अच्छी शिक्षा ग्रहण करके तुम बड़े अधिकारी बन जाओगे, अफसर बन जाओगे, टीचर कोई कर्मचारी बन जाओगे, तुम्हारा जीवन ठीक निर्वाह हो जाएगा। तो उस कारण से जो बच्चे उनकी बातों पर अमल कर जाते हैं वो अपना जीवन सफल कर जाते हैं, पढ़ाई कर जाते हैं, तो उनका वो सुख, उनको वो लाभ प्राप्त होता है जो पहले बताया जाता है। और जो काना पे टाल जाते हैं और फिर वही मस्ती, स्कूल से भाग करके गधों पर बारी लेते रहते हैं, गधों पर बैठ कर सवारी करते रहते हैं, कोई कहीं घूम रहा है, कोई लुकमा छुपमा बीड़ी पी रहा। तो उस समय तो उन बच्चों को ऐसा महसूस नहीं होता कि तुम दुखी होगे, परंतु जब वो बड़े होते हैं, उनके जीवन का, गृहस्थ जीवन का जो सफर प्रारंभ होता है, तब वो रोते हैं, तब याद करते हैं परमात्मा या क्या बना मेरे साथ। उसी का साथी सहपाठी तो एक बड़ा अधिकारी बनकर जीप में और कार में जा रहा है, और वो कहीं मजदूरी कर रहा है किसी नहर या सड़क के ऊपर। तब उसको याद आती है कि ये मेरा सहपाठी था जो आज बड़ा अधिकारी बन के गाड़ी में जा रहा है, सरकारी गाड़ी में, और मैं भी इसके साथ स्कूल जाता था, विद्यालय में जाता था, मैंने पढ़ाई की नहीं, आज मजदूरी कर रहा हूं। उसके बच्चे वहीं पर लेटे हुए हैं, किसी के पैर में जूती नहीं, किसी के तन पे कपड़ा नहीं, किसी के फोड़े निकले पड़े हैं, किसी को कुछ हो रहा है, अब रो रहा है वो। तो परमात्मा कहते हैं आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करे भाई चिड़िया चुगी खेत। इसी प्रकार जो भक्तिहीन प्राणी, जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते, जो व्यक्ति, जो बहन भाई, वो आगे चल के फिर इतना पछतावेंगे, गधे और कुत्ते बन के ऊपर न मुंह करके रोया करेंगे, फिर कुछ नहीं होगा, फिर कुछ नहीं बन पाएगा। पुण्यात्माओं, हम अपने एक पेट भरने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं। दिन में ड्यूटी करते हैं फैक्ट्री में या कहीं पर, और ओवर टाइम मिल जाए तो वो भी करते हैं। और परमात्मा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, आत्म कल्याण के लिए हम थोड़ा सा समय भी नहीं निकाल पाते। इसका कारण क्या है कि जैसे हम ओवर टाइम करते हैं, अपनी ड्यूटी भी करते हैं, साथ में और भी एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं उससे, क्योंकि हम परिचित हैं कि ये धन मुझे एक्स्ट्रा और मिलेगा तो मेरा अच्छा काम चलेगा और बढ़िया एक मकान ठीक बना लूँगा, सुविधाएं प्राप्त कर लूँगा। उसको उस धन का पता है कि ये धन एक्स्ट्रा आएगा। और जब हम भगवान के इस भक्ति रूपी धन से परिचित हो जाएंगे तो फिर हम इसमें भी इतनी ही लगन से लग जाएंगे। सत्संग के माध्यम से और प्रवचनों के माध्यम से आपको यही बताया जाता है, आपके हृदय में ये रुचि पैदा की जाती है कि परमात्मा की भक्ति करने से क्या लाभ है और ना करने से क्या हानि है। तो वो ज्ञान सत्संग से ही होता है।
और सत्संग में हम आ नहीं पाते क्योंकि कुछ तो काल करड़ा हो जाता है जो भगवान की तरफ ये प्राणी चलता है, और कुछ हम अज्ञानता के कारण, आलस के कारण परमात्मा से दूर रह जाते हैं। अब जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है, विद्यालय में जाता है, एक बच्चे को हम विद्यालय में भेजते हैं, लड़का या लड़की को, और उसको अपनी रोजगार प्राप्ति के लिए जो पढ़ाई वो करता है, शिक्षा ग्रहण करता है, उसमें 15-16 वर्ष लगते हैं। और उसके जो बच्चा स्कूल जाता है उस विद्यार्थी के लिए माता पिता एक विशेष व्यवस्था करते हैं और कहते हैं बेटा तू अपनी पढ़ाई कर, उससे कोई काम नहीं लेते। तब जाकर के वो बच्चा 15-16 वर्ष के उपरांत दो रोटी के लिए ही व्यवस्था कर पाता है, उसको रोजगार प्राप्त होता है। और पुण्यात्माओं, हमने तो इस काल के जाल से निकलकर सतलोक जाना है। उसके लिए हमने कितना प्रयत्न करना चाहिए, कितना समय लगाना चाहिए, कितना समय देना चाहिए, कितना पैसा लगाना चाहिए। जैसे माता पिता बच्चे की पढ़ाई में पैसा भी लगाते हैं, उससे कोई कार्य भी नहीं लेते, ताकि ये बच्चा मेरा सुखी हो, पढ़ लिख कर अपना शिक्षा ग्रहण कर जाओ, उद्देश्य यही होता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा प्राप्ति के लिए हमने समय भी निकालना पड़ेगा, 2 पैसे भी लगाने पड़ेंगे, तभी हम इस काल के जाल से छूट सकेंगे। उसके लिए परमात्मा स्वयं आकर के हमें बताते हैं, मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा जस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा जस रे। मन तू चल रे सुख के सागर जहाँ शब्द सिंदूरत नागर। अब कितनी मार्मिक वाणी है परमात्मा की। अगर इंसान जरा सा भी सचेत है और परमात्मा चाहता है, ये जो वाणी परमात्मा की एक ही सफिशिएंट है, उसको पर्याप्त है, इस आत्मा को झंझोड़ कर रख देती है ये, और मन को सेट करने के लिए इतना ही ज्ञान काफी है। क्या बता रहे हैं कि मन तू चल रे सुख के सागर जहां शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द का अर्थ होता है शब्द जो कानों को प्रिय लगे, अर्थात यहाँ तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल दे, वहाँ सासू लड़े, कदे ननद लड़े, कदे जेठ, कदे भाई, कदे फलाना, कोई न कोई कड़वापन, कोई शब्द से, वचन से ज़्यादा दुखी होते हैं इंसान। और शब्द का वह दूसरा अर्थ होता है अविनाशी। तो वहाँ जहाँ हम जाएंगे वो सिंधु यानी सागर है, शब्द अविनाशी। अविनाशी तव का अविनाशी तत्व वहाँ ही हमें प्राप्त होगा। सिंधु रत्नागर, रतन आगार, आगर माने आगार, आगार माने खान, डिपो। जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। सुख सागर किसे कहते हैं? शंखों लहर मेहर की उपज कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई। यहाँ पर
जैसे हमने कभी कभी इतना निर्मल आत्मा बन जाती है, आत्मा इतना, मन इतना हल्का हो जाता है कि हमें कोई भी पराया नजर नहीं आता, ना किसी से द्वेष रहता है, सभी अपने से लगते हैं, चाहे शत्रु भी क्यों न हो। लेकिन ये लहर बहुत ही पुण्यात्माओं में और कभी कभी आती है, वो बहुत ही कम समय के लिए होती है, क्षणिक होती है, क्योंकि यहाँ इतनी भी बहुत मुश्किल से आ पाती है। यहाँ तो कहर तोड़ रखा काल ने हमारे ऊपर दुखों का, दुखों की मूसलाधार वर्षा कर रखी है हमारे ऊपर। तो परमात्मा कहते हैं शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई। जो मेहर की लहर यहाँ अक्षणिक थी, फिर उसके जाने के बाद फिर वही कहर की लहर, राग द्वेष, अंतरी खिचड़ खाना बहुत ज़्यादा, उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, उसने ऐसे नहीं किया, उसने ऐसे नहीं किया, ये नुकसान हो गया। किसी ने किसी चीज़ की चिंता है, किसी ने देने की चिंता है, किसी से ले रखी है संपत्ति, कोई धन ले रखा है, किसी ने देने की चिंता है, तो किसी ने लेने की है कि वो दे नहीं रहा। तो इस प्रकार के कहर की शंखों लहर टूट जाती है। और सतलोक के अंदर वो जो मेहर की लहर आई थी, ऐसी शंखों बेगिनती की असंख्य, तो उसमें जो आनंद आता है आत्मा को, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कितना सुख होता है। तो ऐसा सुख सतलोक में सदा ही बना रहता है। उसके लिए परमात्मा कहते हैं शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी। अचल ध्रुव अर्थात कभी डगमग न होने वाला, सुख का सागर सोई, वो सुख सागर है। उसके लिए बता परमात्मा कहते मन तू चल रहे उस सुख के सागर, जहां शब्द सिंधुरत नागर, कोटि जन्म तन भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे। अब ये ऐसा शब्द है, जब मैं आपको सुनाता हूं तो मेरा कलेजा भी बाहर को आने लग जाता है। लोगों को पता नहीं कितना असर होता है, क्योंकि जिसका जितना भी बुखार उतर जाएगा, जिसका भी जितना जबर कम होता चला जाएगा, उतना ही ये ज्ञान आत्मा में दृढ़ता के साथ समाएगा और विशेष कसक बनेगी, कुछ डर सा बनेगा। और जिनके अंदर इसका डर नहीं बनता, ये बात जो परमात्मा का विधान, परमात्मा के बताए वचन आपको सुनाए जाते हैं, इनका भी असर नहीं होता, वो तो पत्थर हो चुके हैं। उन पत्थरों को भी यहाँ नरम किया जाता है सत्संग रूपी जल में डाल के। तो जो सत्संग में आएगा तो नरम भी होगा, और जो आएगा ही नहीं तो उसमें असर कैसे होगा। जैसे कोई कपड़ा मैला हो चुका है, जो थोड़ा मैला है उसको तो थोड़े साबुन पानी लगाने से वो चमक जाता है, और ज्यादा मैला है कोई बात नहीं, प्रोसीजर यही है, तरीका यही है उसको भी निर्मल करने का, साबुन और पानी। तो सत्संग रूपी जो वचन है, ये साबुन और पानी दोनों का काम करें, और फिर उसके ऊपर जैसा रंग हम चाहेंगे वैसा रंग रंग देंगे, क्योंकि पहले साफ किया जाएगा। तो अब कितनी बार ये बताए जाते हैं, यही ज्ञान है, और आपको कितना असर होता है, आप इस पर कितना अमल कर पाते हो, उतना ही आपका रोग कम हो चुका है। जितना आप तड़फते हो परमात्मा के लिए, ठीक है, कोई व्यवस्था हो जाती है, क्योंकि काल ने हमारे कई प्रकार के बंधन बांध रखे, और उन बंधनों के बंधा हुआ भी वहां तड़फता है, वो बंधन भी तोड़ देता है परमात्मा। लेकिन हम कसक नहीं बनाते, हम कुछ तो थोड़ी सी मजबूरी, कुछ आप ढीले ओठ छोड़ देते हैं, ढीले गोड्डे छोड़ देते हैं। इस पर तो गए थे सत्संग में, अगले हम देखेंगे, कोई बात नहीं।
चलो अगले में देख लें, वो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे जो इतना कुछ लूज हो जाते हैं, फिर काल और ज्यादा उनको खींचना शुरू कर देता है। विशेष मजबूरी हो तो दूसरी बात है, लेकिन मजबूरी में भी आत्मा सत्संग में पड़ी रहनी चाहिए। और फिर देखना रंग परमात्मा के, क्योंकि भगवान आत्मा का साथी है, मन का नहीं है। मन काल का एजेंट है, आत्मा परमात्मा की अंश है। तो अपने के लिए आदमी कोई भी है अपने की तरफ ही खींचता है। तो मन बकवाद करता है, मन ही इस आत्मा को भलो कर यहाँ पर भ्रमित करके रखे हुए है, उलझाए बैठा है। आगे भी फिर ये टांग अड़ाता है, सत्संग में फिर देखेंगे, अभी तो देखेंगे, ऐसा है वैसा है। ऐसे अग्रम अग्रम नहीं चलती भक्ति के लिए। जब हम तड़फते हैं परमात्मा पाने के लिए, ऋषियों ने तो घर त्याग दिया, राज तोड़ छोड़ दिया उन राजाओं ने, और परमात्मा का मार्ग तो कुछ भी छोड़ने का कोई ना राज छोड़ने का, केवल कुछ समय काम छोड़ने का। कुछ समय जिस काम को हम करते करते थक लेते हैं और फिर भी पूरा ना होता, और फिर भी कोई ना कोई हानि होती ही रहती है, फिर हम भगवान की तरफ चलते हैं। हम परमात्मा की तलाश करते हैं कि हमें बरकत दे, हमारे घर में लाभ हो। तो हम पहले ही उस परमात्मा के चरणों में पड़े रहें, उसके साथ अटैच हो जाएं, तो फिर उसकी पावर आप ही आपको लाभ देना शुरू कर देगी। हम फिर अपने में शाने बनते हैं, अपने ही प्रयत्न से हम ज्यादा लाभ कमाने की चेष्टा करते हैं, या फिर गलती कर जाते हैं। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि माँ के पेट में भी आपकी परवरिश परमात्मा ने की थी। वहां ना कोई माँ संभाल सके थी, ना पिता, और ना ही तेरा कोई अपना प्रियतन तुझे खान पान दे सका था। तो वहां किसने किया? परमात्मा ने। कहते हैं बिना उदर बीच पोषण किया, बिन जननी के दूध। माँ के पेट में भी तेरी परवरिश की उस परमात्मा ने, बगैर किसी आहार के, यानी माँ का दूध नहीं था वहां। और उस परमात्मा को इतनी चिंता कि जब तुम बाहर आए, माँ के स्तन में दूध इतना दे दिया कि पीवा और जूठा छोड़ रहा है बच्चा, और बच्चा उत्पन्न होने से पहले एक ड्रॉप भी दूध का नहीं होता। हम फिर भूल गए, क्योंकि हमें को बताने वाला नहीं। हमें तो ये शिक्षा, ये ट्रेनिंग मिली है, कर ले काम धंधा कर है। उसने, उसके लड़के ने इतनी कोठी बना ली, उसने कार बढ़िया ले ली, तो हमारे ऐसे इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं बचपन से ही। हम केवल माया जोड़ने की तरफ ही पूरे डाइवर्ट हो जाते हैं, और वो माया भी ना जुड़ती। वो माया भी उतनी ही मिलती है जो मस्तिष्क में लिखी होती है, और ज्यादा हम इधर उधर से करके प्राप्त करते हैं। वो माया फिर कहीं डॉक्टर के ऑपरेशन में या कोई चोरी कर ले जाएगा, या कोई मुकदमा शुरू हो जाएगा, वो जागी सारी की सारी। जो भाग्य में नहीं है वो रहनी नहीं। और हम 2 नंबर का धंधा करके कमाते हैं, उसको वो पाप इकट्ठे करते हैं। वो पाप तो रह जाते हैं, लेकिन वो माया नहीं रहती, क्योंकि वो हमारे पात्र में इससे अधिक नहीं आ सकती। पात्र इतना है, वो ओवरफ्लो हो जाती है। हमारा भाग्य रूपी पात्र जितना बनाया है, भगवान उतना ही देगा, उससे ज्यादा आपके पास नहीं रह सकेगी। वो तो पात्र नया मिलेगा फिर आपको। जो परमात्मा के चरणों में आ जाओगे, विधिवत साधना करोगे, तो भगवान आपके मस्तिष्क में लिखी हुई रेखाओं को चेंज करेगा, आपका जो है उस किस्मत को बढ़ाएगा, बदल देगा। तो परमात्मा से ही हमें लाभ होना है। राजा लोग भी जब अपने प्रयत्न से थक जाते हैं, फिर संतों की तलाश करते हैं, किसी प्रकार मेरे राज्य में शांति रहे, अच्छी वर्षा हो, लोग धनाढ़ हों, मुझे भी टैक्स अच्छा मिले। जब राजा भी परमात्मा की आस करता है, तो हम मजदूर क्यों ना कर लें? भाव ये है कहने का कि भगवान ही हमें सब कुछ देने वाला है, और हम उसकी पावर से दूर होकर के स्वयं प्रयत्न करके कितना कार्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसे हम पशुओं का चारा काटा करते हाथ से, ऐसे घुमा घुमा के, पहले तो ऐसे काटते थे हमारे पूर्वज, फिर हमारे समय में हाथ से चला करके एक चक्कर
वाली कटिंग मशीन हाथ से मैन हैंडलिंग बन गई थी, उससे बहुत सुविधा मिल गई थी। अब उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक सिस्टम हो गया, वो मशीन बन गई, यंत्र बन गया। अब बटन दबा दिया बिजली का और कट 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 आधे घंटे में ढेर लगा देती है काट के। तो वो पावर प्राप्त होगी, उस पावर ने, उस शक्ति ने हमें बहुत सुविधा दे दी। जो हम हाथ से करने में बहुत समय लगाते और बहुत ही कठिन प्रयत्न करना पड़ता था, तो उस पावर ने, उस शक्ति ने अर्थात बिजली ने वो बहुत ही आसान कर दिया। इसी प्रकार हम जो परमात्मा की पावर प्राप्त कर लेंगे, वो कनेक्शन ले लेंगे प्रभु की पावर से, तो ईश्वरीय शक्ति हमारे सब काम करना प्रारंभ कर देगी। जिसको हम नहीं कर सकते उसको प्रभु की पावर करती है, प्रभु की शक्ति करती है। तो वो विधि, वो पावर, वो कनेक्शन आपको इसी ऑफिस से, इसी कार्यालय से, यानी सतलोक आश्रम करौथा और बरवाला से ही प्राप्त हो सकती है। अन्य के पास कोई विधि नहीं है, उनके पास वो परमात्मा की पावर प्राप्त करने का तरीका नहीं है। सब व्यर्थ कर रहे हैं, बहका रहे हैं, आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। सब ने कनेक्शन दे रखे हैं, यही कह करके तुम्हें भगवान लाभ देगा, लेकिन किसी को लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, सभी दुखी हो रहे हैं। इसलिए अशांति समाज में फैल चुकी है। विकार घर करते जा रहे हैं, लाखों और करोड़ों की संख्या में संतों के शिष्य भी हैं, उपदेशी भी हैं, सभी विकार करते हैं और किसी भी प्रकार की कोई मर्यादा उनके पास नहीं रही। क्योंकि पहले श्रद्धालु जाता है कि मैं भक्ति करूं, मुझे भगवान से राहत मिले, घर में सुख हो, फिर आत्म कल्याण हो। जब उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है तो फिर वो टेंशन बुलाने के लिए तो शराब पीता है, टेंशन समाप्त करने के लिए तो कोई नशीली वस्तुएं ग्रहण करने शुरू कर देता है, और धनी बनने के लिए चोरी और लूट, बेईमाना, रिश्वत लेना शुरू करता है। दोनों ही तरीके व्यर्थ हैं। ना तो उस तरीके से धनी हो सकता है और ना ही नशा करने से टेंशन समाप्त हो सकती है। टेंशन तो तब समाप्त होगी जिस कारण से टेंशन बनी है वो कारण ही निकले। कांटा लगने से पैर में दर्द हो रहा है और कांटा निकले बिना वो दर्द नहीं मिटा, चाहे कितनी दर्द की गोली खा ले, चाहे नशा करके पड़ा रहे। नशा उतरते फिर टेंशन, वो पैर का दर्द फिर तैयार है। तो वो कांटा निकले, उसके बाद फिर वो दर्द, वो पीड़ा समाप्त हो। तो परमानेंट इलाज ये है। तो परमात्मा आपके उस टेंशन रूपी कांटे को निकालेगा जिस कारण से आपको टेंशन है, जो आपका कार्य अड़ा हुआ है किसी कारण से, तो भगवान परमात्मा कबीर बंदी छोड़ आपके पैर से वो कांटा निकालेगा। अर्थात आपकी उस किस्मत से उस कांटे को निकालेगा जो आपको दुखदाई है, फिर आप सुखी होगे। और जो पैसा आपके डॉक्टरों पर लगना था, ऑपरेशनों में लगना था, या कोई और हानि होती थी, वो समाप्त हो जाए, बंद हो जाएगी। तो आप धनी बनने लगे, ना पाप लगेगा, आपके पाप कटेंगे। ऐसी औषधि, ऐसा यानी ट्रीटमेंट, ऐसी भक्ति आपको मिलेगी। इसलिए भक्ति मार्ग ना मिलने से हम दुखी होते हैं। याद दिलाया जाता है कि तुम कोट जन्म तन भर मत होगे और कुछ ना हाथ लगे रे। आपने देखा होगा, बहुत इतिहास से पूरा पिछले जो हम देख देख कर हैरान रह जाते हैं। एक बार गुजरात के अंदर भूकंप आया था और उस भूकंप में लाखों व्यक्ति मर गए थे। और उन भवनों के अंदर जो 3-3, 4-4 मंजिल की बना रखे थे, उन्होंने मनमाने 3 पीढ़ी लगी उनको बनाते बनाते धन इकट्ठा करके, और उन्हीं मकानों के नीचे दबकर 6 परिवार, पूरे परिवार के परिवार नष्ट हो गए। तो पुण्यात्माओं, यदि हम पूर्ण परमात्मा की शरण में रहें तो इस प्रकार की आपदाएं उस क्षेत्र में नहीं आएंगी।
किस क्षेत्र में? जिसमें सभी पुण्य हो जाएंगे, सभी पुण्यकर्मी प्राणी हो जाएंगे। आप देख लो, जहां भी देखे हैं वहीं पर होटलों के ऊपर पूरे काटड़े के काटड़े टांग रखे होते हैं, बकरे के बकरे काट के टांग रखे होते हैं, कि तो मछली कि तो मुर्गे हैं। इतना जुल्म हो रहा है भगवान ने। और पुण्य करने का, जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जो पुण्य करना चाहते हैं, उनको पुण्य का मार्ग नहीं। कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। और फिर गुरु भी पूरा चाहिए। पूरे संत के द्वारा कुपात्र को दिया हुआ दान फल नहीं। अब एक समस्या नहीं इस प्राणी के सामने, काल ने इतना अंधेरा कर दिया कि ये टक्कर मारता फिर रहा है। दान करना चाहता है, भंडारे करता है बेचारा, बहुत ऐसे ऐसे सदा व्रत चला रखे हैं, कई ऐसे पुण्य आत्माएं हैं, लेकिन वो शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण होने से वो व्यर्थ है। क्योंकि इसकी गवाही, इसका साक्षी गीता जी अध्याय नंबर 16 का श्लोक 23 है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण यानी पूजा करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। तो जो परमात्मा का विधान तोड़कर हम कार्य करते हैं वो प्रभु से लाभ नहीं मिलता। और बाकी हम जो क्रिया करते हैं, जो हमारी किस्मत है, वो किस्मत में जब नहीं होता, हमारे अंदर आपत्तियां आती हैं, पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तो हम फिर भगवान की तलाश में चलते हैं। तो जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जो दो पैसे धर्म पे लगाना चाहते हैं, उनके कितना मंदिरा में लवाजे हैं। कहते एक मंदिर 1 करोड़ रुपए का बनाया है और उसमें लिख रखा है एक भगत ने जो ना 20 लाख रुपए दान किए। बताओ, पत्थर पर लवा दिए, उस पत्थर पर लवा दिए, उस पत्थर से क्या लाभ होगा उस पुण्यात्मा को? 20 लाख रुपए देने वाले को वो तो कुएं में डाल दिए। तो इस प्रकार जो परमात्मा की जो विधि ठीक नहीं है, वहां दान किया हुआ व्यर्थ। एक तो दान यहां करे, वैसे तो बहुत से सत्संग आश्रम हैं जहां पर भंडारा चलता है और फ्री होता है, बहुत से ऐसे हैं जहां फ्री भी होता है, लेकिन वहां भक्ति को नहीं। अब धर्म तो एक ऐसे ग्लूकोज समझ लो, जो हम पुण्य करते हैं, ये तो एक बीमार आदमी को ग्लूकोज चढ़ाना होता है। अब जैसे जिस डॉक्टर के पास उस रोग को नष्ट करने की औषधि नहीं है और वो जाते ग्लूकोज तो लगा ही देते हैं, सभी लगा देते हैं ग्लूकोज तो एक शरीर को मेंटेन रख सकता है। यदि रोग नहीं कटा तो वो ग्लूकोज भी व्यर्थ है, नहीं काम करेगा। तो उस जिस डॉक्टर पूर्ण सर्जन वही होता है, पूर्ण सही डॉक्टर वैद्य वही होता है जो ग्लूकोज भी चढ़ावे और साथ में उस रोग के समाप्त करने की, नष्ट करने की औषधि भी उसके पास हो। तो वो तरीका पूरा ना मिलने से तो डॉक्टर की बहुत बोर्ड लगा करके बैठे हैं, वहां उस रोगी को राहत नहीं मिल सकती। इसी प्रकार जो नकली संत हैं, अज्ञानी संत हैं, ऋषि हैं, वो इस जीव के शत्रु बन बैठे, क्योंकि ये वहां तक नहीं जाने देते जहां इसका पूरा ट्रीटमेंट होने का स्थान होता। उससे पहले ही कहीं बोर्ड लगा दिखा तो रोगी वहीं पहुंच जाता है। अब रोगी का क्या दोष बेचारे का? तो यदि ये नकली संत ऋषि ना होते तो सीधे ही परमात्मा जब आए थे 600 वर्ष पहले, आज यह भक्ति पूरे विश्व में होती और सभी सुखी होते। परमात्मा की तलाश हम सुख के लिए करते हैं। जब हम सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करेंगे निष्कपट भाव से और मर्यादा में रहते हुए, तो घर में कोई आपत्ति आपकर नहीं आ सकती। ना शरीर में कष्ट होगा, होगा तो हल्का होगा। जैसे कहते हैं सूली की सजा कांटे में टल जा, मृत्यु दंड हो, छोटी मोटी टांग टूट कर बच जा। ऐसे तो हो सकते हैं, अन्यथा कुछ भी नहीं होने देगा। इसलिए परमात्मा की हम शरण ग्रहण करते हैं, परमात्मा की ओट लेते हैं। प्रभु की प्राप्ति के लिए
हमें प्रयत्न करना चाहिए। उसके लिए क्या बताते हैं कि कोटि जन्म तो भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस। आपने देखे होंगे बड़े बड़े सेठ और अपने ही हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से और सब परिवार नष्ट हो जाते हैं। पीछे हरियाणा के 2 मंत्री पद की शपथ लिए 15 दिन हुए होंगे, हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, दोनों खत्म। अब ठीक है, पूर्व जन्म की जो पुण्य कमाई थी, पुण्य रूपी धन था, उसके कारण तो वो अच्छे घर में जन्म हुआ, माया उनको खूब मिली, मंत्री यानी राजा भी बने, और फिर खाली हाथ चले गए, अचानक चले गए। अभी तो बड़ी आशाएं थी उनकी, अब मंत्री बना हूं, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, ये सभी की होती है। और एक पल के अंदर अब क्या बनेगा, अब परमात्मा का विधान बताएगा वो क्या बनेंगे। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, कबीर हरि की भक्ति बिना यो राजा रसब हो। ओए कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो। मिट्टी लदे कुमार के फिर नार ननी रे कोई। वो राजा जो सत भक्ति नहीं करता वो गधा बने, और फिर मिट्टी लदेगी कुमार के। घास भी बाहर चर के आना पड़ेगा उसको, वहां पर तो चारा भी नहीं मिलता। पुण्यात्मा, परमात्मा का विधान है, प्रभु की वाणी है, वो व्यर्थ नहीं हो सकता। हमने इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर देना पड़ेगा, क्योंकि मालिक का विधान है। जैसे पहले जंगली लोग होते थे, वो विधान को कम मानते थे, गलती करते थे, उनको सजाएं दी जाती थी। फिर धीरे धीरे शिक्षित समाज हुआ तो अब अपराध एकदम कम बने, और आम जन साधारण बहुत डरता है भी कहीं गलती ना हो जाए। ठीक इसी प्रकार जब हम इस परमात्मा के विधान से परिचित हो जाएंगे, ना हम चोरी करेंगे, ना ठगी करेंगे, ना डाके डालेंगे, ना रिश्वत लेंगे, और ना ही अन्य कोई 2 नंबर का काम करेंगे। जब तक हम परिचित नहीं हैं तो हम 100 गलतियां कर जाते हैं। तो ज्ञान सुनने से, सत्संग सुनने से, परमात्मा का विधान पढ़ने से, प्रभु की वाणी पढ़ने से हम सचेत होंगे, और फिर बुराइयों से बचेंगे और परमात्मा पाएंगे। कोटि जन्म तोय भरमत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबया बोरे कौआ हंस बुगारे। कुकर कुत्ता, सुकर सुअर, खरगदा, हंस, बुगला आदि पक्षियों की योनियां भी तुमने बहुत भोगी है। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा। जैसे ये 2 मंत्री जी थे, और ये इनकी आशा तो बहुत थी कि अभी मंत्री पद ग्रहण किया है, बहुत कुछ उद्धार करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसा संशोधन करूंगा, तो लेकिन वो आशा तो मिटी नहीं, शरीर मिट गया। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा। भिक्षुक हो के दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। सत साही।